डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम देखेंगे 2022 में जो 3 फरवरी को 12वीं का रसायन विज्ञान का विषय हुआ था उसका क्वेश्चन सेट बी है मेरे पास, और उसका हम 1 बाय 1 ऑब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। हम यहाँ नंबर के सामने आंसर को बताएंगे, आप लोग प्रत्येक सेट वाले स्टूडेंट्स उसका मिलान कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सेट बी का पहला क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो इसका आंसर होगा SO2। SO2 ऑक्सीकारक की तरह भी व्यवहार करता है और अवकारक की तरह भी, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर। इसका करेक्ट आंसर होगा NO2। NO2 एक नाइट्रोजन कंपाउंड्स का रंगीन गैस है। इसके बाद तीसरा है वह है कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसका जो सही आंसर है वह बी है। इसका आंसर है n-1 D 1 to 10, n-1 D 1 to 10, ns 0 और 1 और 2। ये है, यह आंसर है बी। निम्नलिखित में चौथा है, निम्नलिखित में किसमें एमएन की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एमएन लोएस्ट। तो इसका आंसर होगा ए, MnSO4। MnSO4, MnSO4। 5 है, निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है। इसका आंसर होगा टर्बीवियम, यानी डी। Which of the following is not an actinide? Terbium। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है। Which of the following ion is colorless? तो इसका आंसर होगा Cu+, या ए है। निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है। Which of the following ions is diamagnetic? इसका करेक्ट आंसर होगा Sc3+। क्योंकि इसके पास D0 कॉन्फ़िगरेशन है। D0 और D10 वाले कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया 2O3 gives 3O2। तो इसका अभिक्रिया का भी क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी, KO3। concentration of O3 to the power 2। the chemical reaction 2O3 gives 3O2 proceeds as follows। the rate is equal to B, K concentration O3 का पावर 2, K concentration O3 to the power 2, O2 कंसंट्रेशन -1। उसके बाद अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में किसके बीच रहता है। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मोस्ट रिएक्शंस लाई बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 2 and 3। 9 का आंसर होगा 2 and 3। जब हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वह 2 से 3 गुना हो जाता है। निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलॉइड नहीं है। इसका सही आंसर होगा फॉग। यह एक लायोफिलिक कोलॉइड नहीं है। द साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इन बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कोलॉइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है। तो 10 to the power -5 से लेकर 10 to the power -7 सेंटीमीटर के बीच होता है। 12 है, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित किस एंजाइम का उपयोग होता है। Which of the following enzymes is used in hydrolysis of starch? Diastase।
डी होगा इसका आंसर। डायस्टेज 13 है रासायनिक अधिशोषण की दर दाब पर निर्भर नहीं करता है। केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होगा वह प्रेशर इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका सही आंसर होगा बी। इसके बाद बी मतलब यह इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर 14 का है कि मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। 14 में जो इसका आंसर होगा वह एल्यूमिनियम होगा। 15 में वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने में होता है। द रिएजेंट विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर 1 ब्रोमोब्यूटेन फ्रॉम ब्यूटेन 1 ऑल इज PBr3 का उपयोग हम बनाने में करते हैं ब्रोमोब्यूटेन। निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है जब C6H6 + Cl2 से रिएक्शन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं? Which of the following compounds is formed when C6H6 + Cl2 in the presence of sunlight रिएक्शन कराएंगे? तो यह होगा डी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। उसके बाद 17 है कौन सा हाइड्रोफॉर्म परीक्षण देगा? इसका आंसर होगा बी। 17 बी और यह है CH3 होल ट्वाइस CHOH। 18 का जो आंसर होगा निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मिथाइल अल्कोहल बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ये पायरोलिग्नियस एसिड। पायरोलिग्नियस एसिड। 19 नंबर जो इसका जवाब है वह है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक अल्कोहल में उपस्थित रहता है? तो इसका आंसर होगा OH। Which of the following functional group is present in alcohol? तो इसका आंसर है OH। और 20 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है? तो इसमें C होगा मेटाक्लोरोफिनॉल। उसके बाद 21 नंबर है प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या मिलता है? यानी कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड। 21 का आंसर होगा एल्डिहाइड यानी कि डी इसका ऑप्शन है एल्डिहाइड। पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है 10% एसिटिक अम्ल, 10% एसिटिक एसिड। 23 नंबर है। 23 नंबर में कि 23 में है कि कौन एमीन होगा या जिसमें NH2 में चूंकि अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ और टर्शियरी अल्काइल है फिर भी यह NH2 है तो यह प्राइमरी एमीन है ए। तो इसका आंसर होगा ए प्राइमरी एमीन। उसके बाद 24 नंबर है जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे सबल भस्म कौन होगा? तो 2 डिग्री एमीन CH3 होल ट्वाइस NH। 25 नंबर है C3H9 अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है? प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, इनमें सभी। Which of the following can be represented by molecular formula C3H9N?
तो ऑल ऑफ दीज डी आंसर होगा ऑल ऑफ दीज 26 में है कि निम्नलिखित में किसको अवकरित करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस टू गेट अ सेकेंडरी एमीन, ए में नाइट्राइल, बी में नाइट्रो कंपाउंड, कार्बाइल एमीन, एमाइड। सी होगा इसका आंसर कार्बाइल एमीन 27 से है गन्ने की चीनी के जल के अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है। कैन सुगर ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ये मिलता है। जिसके ऑप्शन है सी 28 इंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा प्रोटीन सी, प्रोटीन सी। 29 है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रैविज जालकों की संख्या होती है 3, 1, 4, 14। द नंबर ऑफ ब्रैविज लैटिसेस इन अ क्यूबिक क्रिस्टल इज 3, 1, 4, 14। डी आंसर होगा 14 डी। एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है। 6 एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ स्फीयर्स, 4, 6, 8, 12। तो आंसर होगा बी 6। उसके बाद निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स कॉजेज अ डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल, फ्रैंकेल, शॉर्ट की, इंटरस्टिशियल, एफ सेंटर। शॉर्ट की बी, शॉर्ट की डी। उसके बाद 32 नंबर है क्वेश्चन। 32 में निम्नलिखित में कौन पैराचुंबकीय पदार्थ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक, Fe3O4 NaCl है, Fe3O4 है, O2N2। इसका आंसर होगा Fe3O4 बी। 35 है विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज डेंसिटी, मास, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर। इसका आंसर होगा सी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बीपी। उसके बाद 34 है घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल के मोलों की संख्या को कहते हैं मोलरता, नॉर्मता, मोल प्रभाद। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट इज मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी। 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे कहते हैं सॉल्यूशंस, एजियोट्रॉपिक मिश्रण, असंतृप्त, अति संतृप्त, आदर्श। सॉल्यूशंस व्हिच बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बी अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, आइडियल। यह होगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ए। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑप्शन है ए। उसके बाद 36 से है जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तब जो यौगिक बनता हुआ है एथिल अल्कोहल, एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, DHG का कार्बाइड। When acetylene is passed through dilute H2SO4 in presence of HgSO4, the compound formed is acetaldehyde. C. acetaldehyde 36 का आंसर होगा एसिटल्डिहाइड। 37 है कि
RCOCl प्लस H2 PDBSO4 RCHO प्लस HCl को कहते हैं कैनिजारो रिएक्शन, रोजेनमंड अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, क्लेमेंसन अभिक्रिया। द रिएक्शन RCOCl plus H2 PDBSO4 RCHO plus HCl is called रोजेनमंड रिएक्शन। B रोजेनमंड रिएक्शन, रोजेनमंड रिएक्शन। और 30 है निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है? A मेथेनॉल, B एथेनॉल, प्रोपेनॉन, डी प्रोपेनल। मिथेनल ये आंसर होगा, मिथेनल। 39 है जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित किस यौगिक का निर्माण होता है? फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन, फॉर्मेलिन, मिथाइलेमीन। तो इसमें बी आंसर होगा, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। 39 का हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। When formaldehyde reacts with NH3, then which of the following compounds is formed? B hexamethylene tetraamine, B hexamethylene tetraamine और इसे यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। 40 निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? तो COR, COOR। उसके बाद 41 नंबर, निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिकम एंड फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जाता है? बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश? सोडियम बाइकार्बोनेट, डी। 41 का डी सोडियम बाइकार्बोनेट, आंसर डी। 42 नंबर है कि अभिक्रिया RCOAG प्लस Br2 CCl4 RBr प्लस AgBr प्लस CO2 को कहते हैं? बी होगा, हंस डीकर अभिक्रिया। द रिएक्शन RCOAG प्लस Br2 CCl4 RBr प्लस AgBr प्लस CO2 इज कॉल्ड हंस डीकर रिएक्शन। हंस डीकर रिएक्शन ऑप्शन है बी। उसके बाद 43 है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्राय निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा सल्फाइड ओर्स आर जनरली कंसंट्रेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस? इसका आंसर है सी, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। उसके बाद 44 है निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया द्वारा नहीं होता है? Which of the following metals is not extracted by the process of electrolysis? इसका सही आंसर है ए, Na। 45 है फूक की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? Which of the following metals is purified by Hooke's process? एल्यूमिनियम आंसर होगा इसका एल्यूमिनियम। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? इसका सही आंसर होगा हीलियम। Which of the following is the gas with lowest boiling point? हीलियम। 47 निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका सही आंसर होगा F2। 47 48 में एसिड में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एसिड एसिड इज +2 +4 +8 0 होगा इसका आंसर ऑप्शन डी। उसके बाद 49 निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है? सबसे कम वाष्पशील होगा H2O।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट वोलाटाइल, H2O वाटर। उसके बाद 50 नंबर है, 50 में निम्नलिखित में किसका हिमांक अधिकतम होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? K2SO4 A, K2SO4 A 51 में 1 फैराडे बराबर है 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम, 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। 52 नंबर है, जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित क्या होता है? लेड डाइऑक्साइड घुलता है, H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर होगा, सही आंसर H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। What happens when a lead storage battery is charged? Sulfuric acid is regenerated, sulfuric acid is regenerated। 53 नंबर है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया गया है। इसका द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस आर गिवन बिलो। इसका सही आंसर है 0.94 भी डी, 0.94 डी ऑप्शन है। उसी के इसके साथ अब है 54 नंबर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप्स ऑफ सेल? फ्यूल सेल होगा, ऑप्शन है सी फ्यूल सेल। 55 है, किस रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज विथ टाइम, डिक्रीजेज विथ टाइम, में इंक्रीज और डिक्रीज? इसका सही आंसर होगा कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टाइम के साथ में इंक्रीज और डिक्रीज विथ टाइम। इसका सही आंसर होगा सी, में इंक्रीज और डिक्रीज इन टाइम। उसके बाद निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? इसका सही आंसर है बी, 56 का बी, 56 का 56 का बी। चूंकि इसका आंसर लंबा है इसीलिए हम ऑप्शन लिख दिए हैं। वैसे CH3COC2H5 प्लस NaOH इसका आंसर होगा 56 का। 57 है, विटामिन सी है, एस्कॉर्बिकम, विटामिन सी है, एस्कॉर्बिकम, निकोटिनिकम, सैटिकम, टार्टरिकम, विटामिन सी है। इसका सही आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड ए, 57 का ए, एस्कॉर्बिक एसिड 58 है, निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित है? विटामिन B12। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कोबाल्ट? विटामिन B12 डी, विटामिन B12। उसके बाद निम्नलिखित में कौन यौगिक योगशील बहुलक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशन पॉलीमर? हाई डेंसिटी पॉलीथीन, सी हाई डेंसिटी पॉलीथीन ये सी। 60 है, F2CCF2 निम्नलिखित में किसका एकलक है? टेफ्लॉन का। F2CCF2 इज मोनोमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ए, टेफ्लॉन। उसके बाद 61 है, क्लोरोक्विन है, एक एंटी मलेरियल है। क्लोरोक्विन इज एन एंटी मलेरियल, सी होगा आंसर, एंटी मलेरियल सी आंसर। 62 नंबर है, निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? इसका सही आंसर है पेनिसिलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन, सी पेनिसिलिन। इसका सही आंसर है 63। निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है?
बेंजीन हेक्साक्लोराइड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गैमेक्सिन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, सी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोराइड। 64 है, सभी लिगेंड होते हैं, लेविस अम्ल, लेविस बहस, उदासीन इनमें से कोई नहीं, लेविस एसिड्स, लेविस बेसिस, न्यूट्रल, नन ऑफ दीज, ऑल लिगेंड्स आर लुईस बेसिस, बी लुईस बेसिस 65 नंबर है, 65 में निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, इसका सही आंसर होगा, जवाब होगा NaCl4 2- ये पैरामैग्नेटिक होंगे। निम्नलिखित में किस जैव अणु का मैग्नीशियम एक प्रमुख संगठक है, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, फ्लोरिजन, एटीपी। मैग्नीशियम इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल, क्लोरोफिल, बी है, इसका सही जवाब होगा बी क्लोरोफिल। 67 नंबर है, वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका सही जवाब होगा द कम्प्लेक्स आयन इन व्हिच सेंट्रल मेटल एटम हैज नो डी इलेक्ट्रॉन इज MnO4 माइनस। 68 है, कौन कथन गलत है, तो इसका NaCl4 2-, यह कथन which statement is incorrect, कौन इनकरेक्ट है, तो इसका NaCl4 2-, कौन इन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें जो होगा वह ऑक्टाहेड्रल पैरामैग्नेटिक NaCl4 2- डी। उसके बाद निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशमन में होता है, CCl4 69 CCl4 69 का जवाब। उसके बाद ये मोनोहैलोजन व्युत्पन्न अल्कोहल के H के साथ अभिक्रिया करके एल्कीन बनाता है, एल्कीन बी बनाता है। तो हम आशा करते हैं कि इसमें हमने जो बनाया है वह पूरा का पूरा सही है। यदि किसी तरह का मिस्टेक हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बताएं, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ आज का ये क्लास खत्म होता है।